अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे ओपन ईयर केमिस्ट्री बुक। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करवाया था, डेट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेटे हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशंस की थी, मैंने आपको एग्जांपल्स बताई थी और व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो भी मैंने आप लोगों को सारे ओरली जो है वो बताए थे। हमने स्टार्ट किया था टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर एंड इट्स सिग्निफिकेंस, जिसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन नंबर्स के जो रूल्स हैं वो पढ़े थे। देन मैं आप लोगों को करवा रही थी ऑक्सीडेशन नंबर को किस तरह से बेटे फाइंड किया जाता है इन अ कंपाउंड और इन अ रेडिकल। सबसे पहले यहाँ पे हमने पढ़ा था कंपाउंड्स ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, एंड सेकेंड एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी कंपाउंड ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स, अगर आपको याद हो। उसी टॉपिक को बेटे हम कंटिन्यू करेंगे, आगे लेके चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपाउंड आइंस। आपकी बुक का पेज नंबर 215 है, आप लोग 215 ओपन करें। टॉपिक हमारा उसी के आगे हम चलेंगे, कंपाउंड आइंस। कंपाउंड आइन आर आइंस विद टू और मोर डिफरेंट एटम्स। एग्जाम्पल्स आर सल्फेट आइन एंड नाइट्रेट आइन। अंडरलाइन करो इसको। कंपाउंड आइंस की डेफिनेशन आपके पेपर में आती है, व्हाट आर कंपाउंड आइंस। कंपाउंड आइंस क्या होते हैं? कंपाउंड आइंस बेटे वो आइंस होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम शामिल होते हैं, या आप ये कह सकते हो कि दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होके क्या बनाएंगे, कंपाउंड आइन बनाएंगे। आपकी बुक में यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, कंपाउंड आइंस आर आइंस विद टू और मोर डिफरेंट एटम्स। इसको अंडरलाइन कर लो। कॉमन एग्जाम्पल इसकी क्या है? सल्फेट आइन है, SO4 2 माइनस। देखो ये दो डिफरेंट एटम है, सल्फर अलग है, ऑक्सीजन अलग है। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल आपको क्या दी हुई है, नाइट्रेट आइन की दी हुई है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, ये दोनों एटम कंबाइन हुए, इन्होंने क्या बनाया, कंपाउंड आइंस बनाया। देखो नेगेटिव आइन है ना इसके ऊपर। तो ये आपके पास जो है सिंपल सा, यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड आइन की डेफिनेशन याद करनी है और उसकी एग्जाम्पल्स याद करनी है। नेक्स्ट आपकी बुक में यहाँ पे हमें एक सैम्पल प्रॉब्लम दिया गया है, सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर SO4 2 माइनस। बेटे ये मैं आपको रिटन फॉर्म में करके दिखाती हूँ। और थर्ड हमारे पास यहाँ पे सैम्पल प्रॉब्लम आ रहा है 10.3, ये भी मैं आपको खुद से करके दिखाऊंगी ताकि आपको क्लैरिटी आए फर्दर कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड किया जाता है। तो लेट स्टार्ट बेटे, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ करें ताकि आपको अच्छी तरह से इसमें क्लियर हो जाए कि हमने ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो किस तरह से फाइंड करना है। हम क्या पढ़ रहे हैं आज? हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड आइंस। मैंने आपको क्या बताया कि कंपाउंड आइंस कैसे बनते हैं। ये वो आइंस होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा एटम जो हैं कंबाइन होते हैं, ठीक है। आइंस कंबाइन होंगे एटम के, ठीक है। कॉमन एग्जांपल इसकी हमने क्या पढ़ी थी, SO4 2 माइनस पढ़ी थी। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपने जो अभी मैं आपको सैम्पल प्रॉब्लम है, आपकी बुक में प्रॉब्लम ऑलरेडी ये सोल्यूशन फॉर्म में ही हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा रही हूँ, ताकि अगर आप में इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप लोग क्लियर कर लो। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर SO4। आपके पास क्या चीज़ है यहाँ पे, SO4 2 माइनस है। इसके अंदर ये जो आपके पास है इसमें आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है सल्फर का, ठीक है। किस तरह से हम फाइंड करेंगे बेटे? हम करेंगे यहाँ पे, पहले आप लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ये क्या है हमारे पास 4 है, हम यहाँ पे 4 राइट करेंगे और अंदर क्या लिख लेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ये जो आपका 2 माइनस है इसको आप लोग क्या ले आओगे, बाहर ले आओगे। जैसे लास्ट में मैंने आपको बताया था ना, जैसे SO4 के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, जो हमने इससे पहले SO2 वाली एग्जांपल की थी, लेकिन इसमें यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -2 जो है उसको बाहर लिखा। अब इसको ओपन करेंगे हम लोग। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर तो हमने फाइंड करना है, इसलिए मैंने S को ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 कर लेंगे और ये क्या है हमारे पास -2 है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 होता है, ये -2 एज इट इज़ आएगा। सल्फर इज इक्वल टू 4 2 ज़र क्या, सल्फर प्लस माइनस माइनस होते हैं ना बेटे, तो यहाँ पे -4 2 ज़र क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा -2। अगर यहाँ पे ये रहेगा, ये -2 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होंगे, 6 आएगा, बड़ी रकम का साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बेटे क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। इज डेट क्लियर? इस तरह से आपने ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड कर लेना है।
क्या फाइंड कर लिया हमने? कर लिया ऑक्सीडेशन नंबर किसका? सल्फर का इन SO4 2-। इस तरह से आपने फाइंड करना है। आई थिंक आपको अब इसकी क्लियरली समझ आ गई होगी कि किस तरह हम लोग फाइंड करते हैं। एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं। आपकी बुक में सैम्पल प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन KMnO4 में आपने मैग्नीज का जो है Mn, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने ऊपर लिखा है, इसी तरह से आप इस इक्वेशन को भी राइट करोगे। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम, के क्या है? पोटाशियम है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज जो हमने फाइंड करना है, प्लस हमारे पास क्या है? 4O है ना, 4 और साथ क्या आ जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। 0 क्यों लिख लिया? क्योंकि जो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, KMnO4 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, तो जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो तो फिर हम यहाँ पे क्या राइट करते हैं? 0 राइट करते हैं, ठीक है। तो आप इसकी ये खोलो, ऑक्सीडेशन नंबर पोटाशियम का कितना है? +1, ठीक है। मैंगनीज का हमने फाइंड करना है, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या था? 4 था, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? अभी हमने ऊपर ही मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। यहाँ पे 0 का 0 आया, +1 मैग्नीज, 4 2 8, ±-0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Mn = 8 वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या होगा? +7 होगा। क्लियर हो गया? प्लस माइनस माइनस होते हैं, 8 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। एक स्टेप नहीं किया मैंने, जल्दी से कर दिया ऐसे ही, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होते हैं। 8 में से 1 निकाला, क्या आ गया? 7 आ गया। क्या आंसर आएगा? बड़ी रकम का आंसर आएगा माइनस, यहाँ पे 7 आएगा। हमने मैग्नीज का फाइंड करना है, मैग्नीज यहाँ पे रहेगा, ये -7 उस साइड पे चला जाएगा। जब इसकी वो हम साइड चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाता है। -7 यहाँ पे था, जब वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? +7 हो जाएगा। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटे? +7 हो जाएगा। इस डेट क्लियर? समझ आ गई इसकी? चले आगे चलते हैं। इसी पेज पे, अपनी बुक के इसी पेज पे आओ बेटे। पेज नंबर आपकी बुक का है 216, जहाँ पे हमने ये सैम्पल प्रॉब्लम जो मैंने आपको अभी करवाई है ये ख़त्म होती है। इसी के एंड पे यहाँ पे एक क्विक चेक आपको दिया गया है। क्विक चेक 10.1, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एग्जाम्पल नंबर बी है, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर विद एग्जाम्पल्स। नंबर सी इसका है, डिटरमिन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन Na2O, आयोडीन इन ICl3, नाइट्रोजन इन NO3 एंड क्रोमियम Cr इन K2Cr2 और 7। आपने इनके ऑक्सीडेशन नंबर जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्विक चेक 10.1। मैं आपको ये सारा क्विक चेक जो है वो करवाऊंगी, तो आप लोग मेरे साथ साथ इस क्विक चेक को बेटे कंप्लीट करें। क्विक चेक है हमारा 10.1, ठीक है। यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं क्विक चेक, QUICK, क्विक। यहाँ पे हम लिख लेते हैं चेक 10.1, अंडरलाइन करो। ए पार्ट इसका मैं करूँगी अभी। डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विद एग्जाम्पल, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सिंपली मैं आपको डिक्टेट मतलब ओरली बता देती हूँ, और साथ जो है एग्जाम्पल मैं लिख लूँगी। पहले आपसे पूछा हुआ है डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन में आप क्या लिखोगे? द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ सब्सटेंस। क्या लिखोगे? द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ सब्सटेंस, द loss of electron by a substance is called, लिख ही दिया मैंने बजाय इसके कि ओरली मैं आप लोगों को बताऊं, is called ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऐसे ही आपने इसको डिफाइन कर देना है। कॉमन एग्जांपल इसकी हम नीचे लिख लेते हैं, सोडियम। सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ई के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा।
तो नीचे आप ये लिख देना, मेंशन कर देना कि सोडियम लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑक्सीडेशन। फिर हमने क्या लिख लेना है, एग्जाम्पल द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, the gain of electrons यहाँ पे भी लिखो, the gain of electrons by a substance, बिल्कुल ऊपर की तरह, बस वहाँ पे लॉस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा, is called रिडक्शन। कॉमन एग्जाम्पल इसकी हम क्या ले लेते हैं, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2Cl-, ये इसकी कॉमन एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में क्या हुआ कि क्लोरीन ने, दिस इज क्लोरीन गेन्स इलेक्ट्रॉन, तो ये रिडक्शन की हमारे पास क्या होगी, एग्जाम्पल होगी। अब चलते हैं हम अपने बी पार्ट की तरफ, ठीक है, ये मैंने आपको ए पार्ट करवा दिया, ठीक है, क्लियर है। बी की तरफ आओ, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर विद एग्जाम्पल। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे पहला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, दूसरा भी ऐसा ही था। पहले में भी आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही को डिफाइन करना था, लेकिन डिफाइन करना था इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था। दूसरी एग्जाम्पल आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ना, उसमें भी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही को डिफाइन करना है, लेकिन अब चेंज हो गया, क्या हो गया कि इन टर्म्स ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो अब आपकी डेफिनेशन जो है वो चेंज होगी। पहले हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन को, ठीक है, यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं, मैं लिख देती हूँ ताकि अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो। ऑक्सीडेशन क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो तब हम ऑक्सीडेशन को, द प्रोसेस, यहाँ पे आप लिखोगे द प्रोसेस, मैं लिख देती हूँ बेटे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, अब इसकी एग्जांपल में हम लोग क्या लिखते हैं, आयरन की एग्जांपल लिखेंगे, Fe2+, आपके पास क्या बनेगा, Fe3+, और साथ क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, ठीक है। दूसरी यहाँ पे जो हम डिफाइन करेंगे, डेट इज रिडक्शन। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग डिक्रीज इन, ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर था, अब क्या आ जाएगा हमारे पास, डिक्रीज आ जाएगा। ठीक, और इसकी एग्जांपल हम क्या लिख लेते हैं, Cl2, तो ये क्या हो जाएगा, 2Cl-, ठीक है। ये इसकी सिंपल जो है वो मैंने एग्जांपल दे दी। अब हमने ए और बी पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया, अब हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट आपकी बुक में दिया गया, डिटरमिन ऑक्सीडेशन नंबर। हमने ऑक्सीडेशन नंबर जो हैं वो डिफरेंट यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, वो आपने फाइंड करने हैं। पहला पार्ट मैं करूँगी ऑक्सीजन इन Na2O, ठीक है, ऑक्सीजन इन Na2, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये हमने ऑक्सीजन का हमने फाइंड करना है ना, तो इसलिए हम सपोज कर लेते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, X है हमारे पास, ठीक है। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटे, +1, ठीक है। तो यहाँ पे Na2 है ना, तो हम, तो सोडियम का कितना हो जाएगा, 2 × +1 प्लस O है, ऑक्सीजन का हमने क्या सपोज किया था, एक्सपोज किया था, = 0। समझ आ गई मैंने किया क्या, बिल्कुल बेटे, अभी हमने एग्जाम्पल भी की थी, वही एग्जाम्पल्स हैं जो मैं ऐसे भी कर रही हूँ। Na2O है ना, इसको समझो मैंने क्या किया है,
सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 1 है, और कितने हैं यहाँ पे सोडियम के एटम 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर लिया। आगे था x, ओ था ना, तो ऑक्सीजन का हमने क्या सपोज किया था, x सपोज किया था। फिर यहाँ पे मैंने 0 क्यों लगाया, अभी मैंने आपको बताया था क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो ये 2 1 से क्या हो जाएगा 2 प्लस x आ जाएगा, तो x को इधर ही रहने दूंगी, 2 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा -2। क्लियर है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आयोडीन इन ICI3, तो उसको भी हम ऐसे करेंगे, लेट आयोडीन इज इक्वल टू L। क्लोरीन का कितना है बेटे, हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन नंबर -1। अब मैंने सिर्फ -1 लिखा है, ये -1 का मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर ही लिख रही हूँ। आयोडीन का हमने क्या सपोज कर लिया, एक्सपोज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आयोडीन का लिखेंगे x, फिर आगे Cl है, क्योंकि Cl 3 है तो 3 लगा के साथ मैं -1 लगाऊंगी, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। x 3 1 से 3 -3 इज इक्वल टू 0। x यहीं पे रहेगा, ये माइनस है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन कितना हो गया +3 हो गया, ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, नाइट्रोजन इन NO3 1-, ठीक है। इसको भी हम ऐसे करेंगे, लेट n इज इक्वल टू x। ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो क्या लिखूंगी मैं, x, n का x है, +3 है इंटू -2। 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है -2, और इसके ऊपर चार्ज भी प्रेजेंट है 1-, इसलिए यहाँ पे अब मैं 0 नहीं लिखूंगी, बल्कि क्या लिखूंगी -1 लिखूंगी। -6 -1, x यहाँ पे रह जाएगा, ये वहाँ पे जाके क्या देगा +6 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 5। तो ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। इजी है ना बेटे, मुश्किल नहीं है ये। फोर्थ पार्ट करेंगे हम लोग Cr in K2Cr2O7, ठीक है। तो क्रोमियम का हम सपोज कर लेते हैं x, आगे पूरी वैल्यू लिखते हैं। पोटाशियम का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटे -2, और क्रोमियम का कितना होता है Cr का तो हमने पहले सपोज कर लिया x, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे 2 × 1 +2, ये 2 है ना, Cr2 है ना, इसलिए 2 और अंदर क्या लिख लूँगी x सपोज किया हुआ है, x लिख लेंगे। फिर आपका आ जाएगा 7, और अंदर ऑक्सीजन का क्या है -2 लगा लेंगे। इसके ऊपर भी कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 0 लिखूंगी, ठीक है, क्लियर। अब इसको कैलकुलेट करो तो ये क्या हो जाएगा 2 1 = 2 प्लस 2x 2 7 = 14 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 14 = 0, ठीक है। 14 और ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये प्लस माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये क्या आ जाएगा 12। साइन किसका लगेगा, बड़ी का, 7 + 2x है = 0। 2x यहीं पे रह जाएगा, 12 वहाँ पे चला जाएगा, x यहीं पे रह जाएगा, 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 6 = 12। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटे, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा हमारे पास 6। इज डेट क्लियर।
हमने क्या कर लिया बेटे, हमने अपने न्यूमेरिकल्स यहाँ पे जो क्विक चेक थे, सॉरी न्यूमेरिकल्स कह रही, क्विक चेक नंबर 10.1 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके 3 पार्ट थे और सी पार्ट के आगे फर्दर 4 पार्ट्स है जिसमें आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने थे, वो सारे के सारे मैंने आपको फाइंड करके बता दिए। बेटे हमारा क्विक चेक 10.1 कंप्लीट हो गया है। इसी क्विक चेक के नीचे अगर आप लोग आएँ तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है 10.3। ये नेक्स्ट टॉपिक अभी हम स्टार्ट करेंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। A disproportion reaction is a chemical reaction where a single substance acts as both oxidizing and reducing agent, resulting in 2 different products with different oxidation state. This type of reaction involves the simultaneous oxidation and reduction of the same element. For example, the decomposition of hydrogen peroxide H2O2 to form water H2O and oxygen O2 is a disproportionation reaction. 2H2O2 minus 1 plus O2 0. Oxidation number of oxygen in H2O2 is equals to minus 1. Oxidation number of oxygen in H2O is equals to minus 2. Oxidation number of oxygen in oxygen is equals to 0. Similarly, the next example is 6NaOH plus 3Cl2 5 NaCl minus 1 NaCl plus 5O3 plus 3H2O. Oxidation number of chlorine atom in Cl2 is equals to 0. Oxidation number of chlorine in sodium chloride is equals to minus 1. Oxidation number of chlorine in NaClO3 is equals to plus 5. Disproportionation reaction can occur where ion or molecules can exist in multiple oxidation state in a reaction. सिंपल सा छोटा सा हमारा टॉपिक था जिसकी मैंने अभी रीडिंग की। हमारा टॉपिक क्या था, प्रोपोनेशन। ठीक है, ये बेटे एक बड़ा सा एक थोड़ा सा लेंथी सा वर्ड है, लेकिन आप अगर यहाँ पे देखो ना डिस है साथ, ठीक है, प्रोपोर्शन लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोपोर्शन लिखने के बाद आपने साथ उसके क्या लगाना है, प्रोपोनेशन। ठीक है, तो ऐसे तमाम रिएक्शन जिनमें एक सिंगल सब्सटेंस बेटे एक्ट करता है बोथ एज ए ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिजल्टिंग इन 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। दोबारा से मैं समझाती हूँ, मैंने आपको क्या कहा, ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की यहाँ पे बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंगल सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के तौर पे वो एक्ट कर रहा हो, और जिसके रिजल्ट में हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो हैं जब प्रोडक्ट्स बने तो उन प्रोडक्ट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिफरेंट हो, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। आपकी बुक में यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, डेफिनेशंस भी दी हुई है। बेटे ये जो रेड कलर्स में दी हुई है, दिस इज अ डेफिनेशन, यही डेफिनेशन आपने अपने एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट आपकी बुक में इसकी इन रिएक्शंस की 2 डिफरेंट एग्जाम्पल दी हुई है। पहली एग्जाम्पल है, यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बहुत ईजी है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। ये किसका फॉर्मूला है बेटे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की जब डीकम्पोजिशन होती है तो इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनता है, H2O2-1, और साथ आपके पास क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप लोग गौर करो तो H2O2 में जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का वो क्या है, -1 है, जबकि H2O अगर हम देखें, वाटर देखें, अगर हम वाटर देखते हैं, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, तो वाटर में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, -2 होता है, जबकि अगर हम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि सिंगल सब्सटेंस जो है वो एक्ट कर रहा है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी, और वो कौन सा है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, ये देखो इसके कितने ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे -2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है रिड्यूस होता है फ्रॉम -1 to -2,
और दूसरी चीज में अगर आप लोग देखो तो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है -1 to 0, यानी कि ऑक्सीजन इस रिएक्शन में बेटे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों के तौर पे जो है वो एक्ट कर रहा है। अगली एग्जांपल अगर आप देखें, ये एग्जांपल आपको दी हुई है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड पर आपके पास Cl2 है, ठीक है। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे हमारे पास क्या बनेगा, NaCl प्लस 5O3 और साथ के आपके पास प्रोडक्ट बनेगा 3H2O। यहाँ पे आपके पास जो देखो इधर ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन एटम का Cl2 में कितना है, 0 है। इसी तरह जब सोडियम क्लोराइड हम देखते हैं NaCl, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडाइजिंग जो नंबर है वो कितना है, -1 है। जबकि क्लोरीन NaClO3 में अगर हम क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो वो कितना है, हमें दिया हुआ +5 दिया हुआ है। अब इस रिएक्शन पे अगर आप लोग गौर करो तो यहाँ पे बेटे जो Cl है वो एक्ट कर रहा है बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। देखो यहाँ पे NaCl में क्लोरीन क्या कर रहा है, रिडक्शन हो रही है, क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हो रहा है फ्रॉम 0 to -1, जबकि इन केस ऑफ NaClO3 यहाँ पे क्लोरीन जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। इधर ऑक्सीडाइज हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी रिडक्शन हो रही है। यानी कि ये देखो ये पूरा केमिकल रिएक्शन ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें सिंगल सब्सटेंस, ठीक है, वो एक्ट कर रहा है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। और वो कौन सा सिंगल सब्सटेंस है, दैट इज क्लोरीन। क्लियर हो गया। आपने सिंपल इसकी क्या करनी है, डेफिनेशन करनी है और इसकी यही 2 एग्जांपल्स करनी है। सिर्फ एग्जांपल्स लिखनी नहीं है बल्कि आगे ये भी लिखना है कि ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट किस कौन से और कैसे हैं, ठीक है, और कहाँ पे यहाँ पे जो है रिडक्शन हुई है और कहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलें बेटे, पेज नंबर 217 अपनी बुक का ओपन करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुत इजी छोटा सा टॉपिक है, उसको भी एक दफा से हम पढ़ लेते हैं। टॉपिक आपका है 10.4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट, ठीक है। Let's start with the reading. An oxidizing agent, atom, ion or molecule is that substance which oxidizes some other substance and itself reduced to a lower oxidation state by gaining one or more electron, while a reducing agent, atom, ion or molecule is that substance which reduces some other substance and is itself oxidized to a higher oxidation state by losing one or more electron. If an element M gain one or more electron and is converted to M anion, the element M is said to be acting as oxidizing agent since it withdraw the electron from other atom. In this process, oxidation number of M has decreased, that is from oxidizing agent X minus. Other example आपको दी हुई है. On the other hand, if an element M loses one electron and converted to M plus cation, the element M is said to be acting as reducing agent. Since it is providing electron, it gets higher oxidation state. Thus, M is equals to M plus electron. For example, sodium plus E. नेक्स्ट चीज जो मैंने अभी जिसकी बेटे रीडिंग की है, जिसको मैंने रीड आउट किया है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि 2 यहाँ पे चीजें आएंगी, एक होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है, रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्टेंस। आपने इन दोनों चीजों की क्या करनी है, डेफिनेशन करनी है। पहले मैं बताऊंगी आपको व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, कोई भी एटम, कोई भी आयन और कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है, जो ऑक्सीडाइज करता है किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, और खुद वो क्या हो जाता है, इटसेल्फ जो है वो रिड्यूस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, और रिड्यूस कैसे होगा, बाय गेन 1 or 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे एजेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट कहते हैं, या उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या मैंने कहा बेटे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ये वो सब्सटेंस हैं जो किसी और सब्सटेंस को तो ऑक्सीडाइज करते हैं लेकिन खुद ये क्या करते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हैं, इनको, इस तरह के सब्सटेंस को जो खुद तो ऑक्सीडाइज होते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं लेकिन खुद रिड्यूस हो जाते हैं, ऐसे एजेंट्स को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट कहते हैं। दूसरी यही डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी हुई है जो मैंने बताई है। और ये रिड्यूस कैसे होंगे,
हाउ दे रिड्यूस आपको पता होना चाहिए, जब ये इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है वो क्या है, हमारे पास आती है रिड्यूसिंग एजेंट, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्टेंट। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट भी एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ये वो सब्सटेंस हैं जो दूसरे सब्सटेंस को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, लेकिन खुद क्या होंगे, खुद जो हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और ऑक्सीडाइज कैसे होते हैं, बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल जो हमने ऊपर डेफिनेशन की है उसी का ऑपोजिट है, यानी कि ये क्या करेंगे, ये दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करेंगे, लेकिन इटसेल्फ ये क्या करेंगे, खुद ये ऑक्सीडाइज होंगे। और ऑक्सीडाइज कैसे होंगे, बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। आपकी बुक में इसकी भी डेफिनेशन दी हुई है। अ रिड्यूसिंग एजेंट एटम आयन और मॉलिक्यूल इज दैट सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस सम अदर सब्सटेंस एंड इज इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड टू अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। आपकी बुक में यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स इसकी दी हुई हैं। सिंपल आपको बताया है कि आप सपोज करो कि आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है। सपोज हमने किया कि हमारे पास जो एलिमेंट है डेट इज एक्स है, हमारे पास क्या एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है। ठीक है, या एम एलिमेंट है, कोई भी नाम आप रख सकते हो। ठीक है, एक्स है या एम भी हो सकता है। अगर एलिमेंट एक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को 1 या 2 इलेक्ट्रॉन बिटे मतलब लेता है, गेन करता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज कन्वर्ट टू एक्स माइनस एन आई। ये पहले भी पता है ना आपको, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करे या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो नेगेटिव आइन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो कन्वर्ट हो जाएंगे एक्स माइनस एन आइन में। इसी तरह और एलिमेंट जो एक्स एलिमेंट है वो कैसे, वो किस तौर पे एक्ट करेगा, एक्स एलिमेंट एक्ट करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने आपको क्या कहा कि अगर सपोज करो कोई भी एलिमेंट एक्स है, वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्स माइनस अनाइन में। और जो एलिमेंट एक्स है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा फ्रॉम एन अदर एटम, और इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कॉमन एग्जांपल आपकी लिखी है, एक्स में से इलेक्ट्रॉन निकला है, उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, एक्स माइनस, यानी कि ये A9 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी कॉमन एग्जांपल, ये तो हमने सपोज किया था ना, उसकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है, Cl+E, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, Cl नेगेटिव आ गया। इसी तरह अगर हम सेकंड एग्जांपल करें जिसमें एक एलिमेंट, सपोज हमारे पास m एलिमेंट है। ठीक है, पहले क्या था, x था, अब हम क्या एलिमेंट लिया, हमने सपोज किया ना, हमने एक एलिमेंट लिया है जो है m क्या करेगा, m एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, जब कोई भी एलिमेंट आयन या एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि वो केटाइन बन जाता है। एलिमेंट m जो है वो एक्ट करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और इट गेट हायर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, और इसकी कॉमन एग्जांपल ये यहाँ पे लिखी हुई है कि m ने जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, यानी कि केटाइन आ गया। और इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो क्या है, सोडियम। सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, यानी कि ये केटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया बेटे, इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है, कोई खास चीज़ नहीं है इसमें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन आपने याद करनी है, और इन दोनों की एग्जाम्पल्स आपको दी हुई हैं, ये एग्जाम्पल्स आपने इनकी साथ साथ करनी है। ठीक है, यहीं पे मैं अपना टॉपिक खत्म करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम क्विक चेक 10.2 करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।